वायुसेना को जल्द ही तेजस मार्क A1 मिलने वाला है। इस फाइटर जेट को कई आधुनिक हथियारों और रडार सिस्टम से लैस किया गया है। सिंगल इंजन का जेट होने के बावजूद इसमें कई ऐसी तकनीक लगी हैं जो इसे दुनिया के उन्नत फाइटर जेटों की श्रेणी में शामिल करती हैं। ये राफेल और सुखोई फाइटर जेट से बेहतर है। इसको देखकर दुश्मन देश ही नहीं, हथियार सप्लायर देशों की सांसें फूलने लगी हैं। तेजस LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान को लेकर बड़ा अपडेट आया है। HAL को अमेरिका से तीसरा GE 404 इंजन मिल चुका है। यह आपूर्ति लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत की गई है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार चौथा इंजन इस महीने के अंत तक भारत आने की उम्मीद है। ऐसे में जल्द ही हमारी वायुसेना को आधुनिक पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। HAL को उम्मीद है कि तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान का हथियार परीक्षण इस महीने के अंत में पूरा कर लिया जाएगा। इस महीने एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें, कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम का परीक्षण भी किया जाना है। इन सभी का तेजस के रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम की फायरिंग का भी ट्रायल किया जाएगा। इन ट्रायल्स के जरिए ये भी परखा जाएगा कि इजरायली मूल के एल्टा रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ हथियारों का इंटीग्रेशन सही ढंग से हुआ है या नहीं। रक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पहले भी फायरिंग टेस्ट किए गए थे। तब पहला टेस्ट तो सफल रहा, लेकिन दूसरा टेस्ट विफल हो गया था, जिसके बाद सॉफ्टवेयर में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। बता दें कि तेजस मार्क 1A में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा 99 GE 404 इंजनों की डिलीवरी में लगभग 2 साल की देरी हुई है। HAL ने इसके लिए अगस्त 2021 में 5,375 करोड़ रुपए का करार किया था। हथियारों और रडार के इंटीग्रेशन में समस्या भी तेजस जेट के प्रोडक्शन में देरी का कारण बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी कंपनी ने अगले साल मार्च तक 10 इंजन देने का वादा किया है। इसके बाद हर साल 20 इंजन दिए जाएंगे। पूरी डील की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए 46,898 करोड़ रुपए की डील फाइनल की थी, जिसके तहत फरवरी 2024 से फरवरी 2028 तक विमानों की डिलीवरी की जानी थी। अभी तक वायुसेना को एक भी विमान नहीं मिल सका है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19 अगस्त को 66,500 करोड़ रुपए में 97 और जेट विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में इन युद्धक विमानों की देरी के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि विमानों की संख्या बेहद कम है। वायुसेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए हर साल कम से कम 40 लड़ाकू विमानों को शामिल करने की जरूरत है। 26 सितंबर को 36 पुराने MiG-21 विमानों के सेवा से हटने के बाद भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के महज 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।